अमीर हमजा और लिंधूर की दोस्ती इतनी बड़ी कि दोनों को एक दूसरे के बगैर चीन ना आता। कभी अमीर हमजा लिंधूर की दावत करते और कभी लिंधूर अमीर हमजा को अपने महल में ले जाता। इधर तो ये तमाशे थे, उधर एक दिन चुपके से गुस्तुम पहलवान एक छोटे से लश्कर समेत सरांदीप में पहुंचा। जिस दिन से चीन के बादशाह बहराम पर हमला करके फरार हुआ था, इस दिन के बाद ये पहला मौका था कि गुस्तुम पहलवान की खबर आई। इसे दरअसल नौशेरवा ने इस हुक्म के साथ भेजा था कि हिंदुस्तान जाए और किसी न किसी तरह अमीर हमजा को हलाक करे ताकि वो शहजादी महरनिगार से शादी ना कर सकें। नौशेरवा को अव्वल तो ये यकीन था कि लिंधूर बड़ा ज़बरदस्त पहलवान है, वो अमीर हमजा को जिंदा न छोड़ेगा, और फर्ज करो अमीर हमजा के हाथों लिंधूर मारा भी गया, तब गुस्तुम पहलवान किसी न किसी चालाकी से अमीर हमजा को ठिकाने लगा देगा। गुस्तुम का लश्कर जिस रोज एक पहाड़ के दामन में उतरा, इसी रोज अमीर हमजा लिंधूर की दावत पर उसके महल में गए। मुकबिल वफादार को अपने खैमों और सामान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। गुस्तुम के जासूसों ने इसे खबर पहुंचाई कि आज मैदान बिल्कुल खाली है, अमीर हमजा अपने तमाम सरदारों और पहलवानों समेत लिंधूर के महल में है। गुस्तुम ये खबर सुनकर खुश हुआ, झट इन दो कनीजों को अपने पास बुलवाया जिन्हें वो मदियन से साथ लेकर आया था। ये दोनों कनीजें शहजादी महरनिगार के महल की थीं और उन्हें अमीर हमजा अच्छी तरह पहचानते थे। गुस्तुम ने शरबत की एक बोतल मंगाई और उसके अंदर ऐसा तेज जहर मिलाया कि अगर इसका एक कतरा भी किसी तालाब में गिरे तो तमाम मछलियां मर जाएं। शरबत की ये बोतल उन कनीजों के हवाले की और खूब सीखा पढ़ाकर अमीर हमजा के खैमों की जानिब रवाना कर दिया। गुस्तुम ने इन कनीजों से कह दिया था कि अपने सामने अमीर हमजा को ये शरबत पिलाना और कहना शहजादी महरनिगार ने खास तौर पर उन्हीं के लिए भेजा है। ये कनीजें घोड़ों पर सवार होकर अमीर हमजा के लश्कर में आए। देखा कि 4-5 सिपाहियों और मुकबिल वफादार के सिवा वहां कोई और मौजूद नहीं। उन्होंने मुकबिल को सलाम किया और कहा, हम मदियन से आए हैं। शहजादी महरनिगार ने अमीर हमजा के नाम एक खास पैगाम और तोहफा भेजा है। अमीर हमजा यहां नहीं है, तुम वो तोहफा और पैगाम मुझे दे दो, मैं अमीर हमजा तक पहुंचा दूंगा। मुकबिल ने कहा, जी नहीं, शहजादी ने हमें ताकीद की थी कि अमीर हमजा के सिवा किसी और को न तोहफा देना और न पैगाम सुनाना। आप उन्हें यहीं बुलवाइए। अब तो मुकबिल मजबूर हुआ, कनीजों को अमीर हमजा के खैमे में बिठाकर खुद घोड़े पर सवार हुआ। लिंधूर के महल में पहुंचा और अमीर हमजा के कान में कहा, मदियन से 2 कनीजें आई हैं, शहजादी महरनिगार ने उन्हें भेजा है। अमीर हमजा ने पूरी बात भी नहीं सुनी और फौरन उठ खड़े हुए और लिंधूर से कहने लगे, मैं एक जरूरी काम से जाता हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर वो उसी वक्त मुकबिल के साथ अपने खैमों की तरफ आए। देखा तो वाकई दोनों कनीजें शहजादी महरनिगार के महल की हैं। मुकबिल को जाने का इशारा किया और उन कनीजों से बोले, हाँ अब बताओ शहजादी ने क्या कहा है और हमारे वास्ते कौन सा तोहफा भेजा है। सरकार, शरबत की ये बोतल शहजादी ने आपके लिए भेजी है, एक कनीज ने बोतल निकालते हुए कहा। ये शरबत शहजादी ने अपने हाथ से बनाया है, उन्होंने कहा था कि अपने सामने अमीर हमजा को पिलाना। जब आप ये शरबत पी लेंगे तब उनका पैगाम आपको बताया जाएगा। अमीर हमजा ये बोतल देखकर इस कदर खुश हुए कि कुछ सोचे समझे बगैर डाट खोलकर बोतल मुंह से लगा ली। लेकिन जो ही इस जहरीले शरबत का पहला घूंट हल्क से नीचे उतरा, सर चकराया, धड़ाम से फर्श पर गिरे और बेहोश हो गए। कनीजों ने देखा कि अमीर हमजा का काम तमाम हुआ तो खैमे की पिछली जानिब से निकलकर भाग गई। जब खासी देर हो गई और अमीर हमजा वापस ना आए तो लिंधूर बेचैन हुआ। उमरों से कहने लगा, जल्दी जा और अमीर हमजा को साथ लेकर आ, उनके बगैर ये मजलिस सोनी सोनी नजर आती है। उमरों तो खुद बहाने की तलाश में था कि यहां से निकले और खबर लेके अमीर हमजा के कान में मुकबिल ने किया कहा था। दौड़ा दौड़ा खैमों की जानिब गया, वहां मुकबिल वफादार मौजूद था। इससे पूछा, हमजा कहाँ है? चुप बेअदब देखता नहीं, वो अपने खैमे में है और शहजादी महरनिगार की कनीजों से बात कर रहे हैं। मुकबिल ने इसे डांटा। ये सुनकर उमरों का माथा ठनका, हैरत से कहने लगा, शहजादी महरनिगार की कनीजें यहां कैसे आ गईं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुझे अगर मेरी बात में कुछ शक है तो जाकर देख ले, मुकबिल ने नाराज होकर कहा। उमरों चुपके से अमीर हमजा के खैमे के पास गया और कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की, मगर वहां तो सन्नाटा था। अब उमरों ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका तो कलेजा उछलकर हल्क में आ गया। क्या देखता है कि अमीर हमजा फर्श पर बेहोश पड़े हैं,
बदन का रंग सर से पैर तक तवे की मानिंद काला पड़ गया है। करीब ही शरबत की एक बोतल भी टूटी पड़ी है और उसका शरबत जिस जगह गिरा है वहां जमीन में गड़े पड़ गए हैं। उसने मुकबिल को बुलाया। मुकबिल ने यह हाल देखा तो सर पीटने और रोने लगा। उमरों ने इसे डांटा, खामोश रह और शोर ना मचा, तो यहां पहरा दे, किसी को खेमे के अंदर ना आने देना। अगर लिंधूर को पता चल गया तो शायद वो बगावत कर दे। पहले मैं इन कनीजों को तो पकड़ूं जिन्होंने जहर दिया है, इसके बाद हमजा को अच्छा करने की तदबीर करूंगा। उमरो खेमे से निकलकर एक तरफ चला। राह में इन दोनों कनीजों के कदमों के निशान दिखाई दिए क्योंकि वो अपने घोड़ों को वहीं खेमे के आगे छोड़कर भाग निकली थी। उमरों ने कुछ फासले पर जा पकड़ा और खंजर निकालकर बोला, सच सच बताओ कि तुमने ये हरकत किसके इशारे पर की है? उन्होंने गुस्तुम का नाम लिया और सारा किस्सा सुनाया। अब उमरो लिंधूर के महल की जानिब गया। वो अमीर हमजा के इंतजार में बैठा था। उमरो उसे एक तरफ ले गया और कहा, अमीर हमजा एक जरूरी काम में लग गए हैं, उस वक्त ना आ सकेंगे। दरअसल शहंशाह नौशेरवा ने अपने एक सरदार को अमीर हमजा के पास यह पैगाम देकर भेजा है, हमें शक है कि तुमने लिंधूर पर काबू पा लिया है। हमें यकीन इस वक्त आएगा जब हमारे इस सरदार के सामने लिंधूर एक कैदी की तरह हाजिर हो। अब अमीर हमजा ने आपको तलब किया है, ये तो मामूली बात है। अगर अमीर हमजा मेरा सर भी तलब करें तो अपने हाथ से काट कर पेश कर दूंगा, लिंधूर ने कहा और खुद अपने तमाम फौजी सरदारों और पहलवानों को बुलाकर हुक्म दिया कि मैं चंद दिन के लिए अमीर हमजा की खिदमत में जाता हूं। खबरदार कोई शख्स भी मेहमानों को तंग करे या उन पर हमला करने का ख्याल दिल में ना लाए, वरना सख्त सजा दूंगा। ये कहकर इसने हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डलवाईं, गिले में रस्सी डाली और कैदी बनकर उमरों के साथ चला। उमरों ने आधे रास्ते में पहुंचकर पानी पिलाने के बहाने से लिंधूर को दवा खुलाकर बेहोश किया, फिर उसे एक संदूक में बंद किया और ये संदूक अपनी जंबील में डाल दिया। लिंधूर की जानिब से बेपुरवा होकर उमरो अमीर हमजा के पास गया। वो उसी तरह बेहोश पड़े थे, लेकिन जिस्म की रंगत कभी सुर्ख होती और कभी सिया। होंठों के किनारों से जर्द रंग का झाग भी निकल रहा था। कायक दो आदमी घोड़ों पर सवार वहां आए। उमरों ने इनसे पूछा कि अब कौन है और कहां से आए हैं, तो उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम साबिर है और ये मेरा भाई सबूर है। हम शाहपाल हिंदी के बेटे हैं। हमारा बाप बड़ा जालिम और संग दिल राजा है। जाहिर में वो लिंधूर का दोस्त, लेकिन हकीकत में इसका दुश्मन है। कल ईरान का एक पहलवान जिसका नाम गुस्तुम है अपने लाओ लश्कर समेत हमारे इलाके में आया। शाहपाल ने इसकी बड़ी खातिर मुदारात की। बातों बातों में गुस्तुम ने बताया कि इसने दो औरतों को सिखा पढ़ाकर अमीर हमजा के पास भेजा है ताकि उन्हें जहर दे दिया जाए। गुस्तुम को यकीन है कि अगर यह जहर अमीर हमजा के जिस्म में दाखिल हो गया तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। हमने उनकी गुफ्तगू सुन ली और अब अमीर हमजा को खबरदार करने आए हैं कि उन औरतों से बची। ये सुनकर उमरो और मुकबिल रो पड़े, कहने लगे, भाइयों तुम देर में पहुंचे। इन औरतों ने हमारे अमीर को शरबत में जहर मिलाकर पला दिया है और अब इनमें जिंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते। साबिर और सबूर ने अमीर हमजा को देखा तो बेहद गमगीन हुए। आखिर उन्होंने कहा, यहां से 10 दिन की राह पर एक छोटा सा जजीरा है जिसे नारदन कहते हैं। इस जजीरे में अकलीमो नाम का एक तबीब रहता है। अपने वक्त का जालिनूस और अफलातून है। हम इसको खत लिख देते हैं। अगर यह तबीब आ जाए और अमीर हमजा का इलाज करे तो शायद शिफा हो। उमरों ने हिसाब लगाया। 10 रोज जाने के, 10 रोज आने के और 4-5 तबीब के चलने की तैयारियों में लग जाएंगे। गोया पूरे 25 दिन लगेंगे। भला इतनी मुद्दत में हमजा जिंदा बचेंगे? लेकिन इसके बगैर अब चारा भी क्या है? शाहपाल हिंदी के लड़कों ने अकलीमों के नाम खत लिखकर उमरों को दिया। उमरों ने कहा, कोई ऐसा आदमी भी दो जो पहले इस जजीरा नारदन में जा चुका हो। उन्होंने कहा, हाँ ऐसा आदमी हमारे पास मौजूद है। वापस जाएंगे तो उसे भेज देंगे। उसका नाम दाराब है। शाहपाल हिंदी के बेटों ने अपने इलाके में वापस जाते ही दाराब को भेज दिया। उमरों ने उसे देखा तो हैरान हुआ। आदमी क्या था, निरा भैंसा था, खूब मोटा ताजा पक्का हुआ। उधर उमरो इसके मुकाबले में दुबला पतला। दाराब ने उमरो से कहा, भाई साहब जजीरा नारदन यहां से बहुत दूर है, पैदल चलना मेरे बस में नहीं, किसी सवारी का बंदोबस्त फरमाइए। लानत है तुझ पर, उमरो ने झुलाकर दिल में कहा। अब इसके लिए सवारी ढूंढो, मुझे अकेला ही जाना चाहिए। हाँ इससे तबीब अकलीमों के मकान का अता पता पूछ लेता हूं।
उसने बातों बातों में दाराब से सब कुछ पूछ लिया। फिर कबाबों में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिलाई तो वो बेहोश हो गया। अब उमरों ने इसे एक दरख्त से बांधा और खुद हव्वा की तरह नार्दन की जानिब रवाना हुआ। उमरों शाम के वक्त एक दरिया के किनारे पहुंचा। देखा कि मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती दरिया में चली जा रही है और किनारे से कोई 10-15 फुट दूर हिट गई है। उमरों ने वहीं से छलांग लगाई और कश्ती में आन कूदा। मल्ला सख्त खौफजदा हुए कि ये छेलावा कहां से आया। किसी को इससे किराया मांगने और कुछ पूछने की जुर्रत न हुई। जब दूसरा किनारा 10-15 फुट दूर रह गया तो उमरों ने फिर जस्त लगाई और जमीन पर पहुंच गया। दाराब ने बताया था कि दरिया पार करके दाएं हाथ वो गांव मिलेगा जिसमें तबीब अकलीमो रहता है। मगर जब इस गांव में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। गांव किया था, अच्छा खासा शहर था। बाजारों में लोगों का हुजूम और दुकानों पर खरीदारों के टेट लगे थे। मकानों और गलियों में इस कदर तेज रोशनी थी कि सुई गिरे तो आसानी से तलाश कर लो। उमरों ने अपनी शक्ल तब्दील की और एक रागीर से पूछा, क्यों भाई, तबीब अकलीमों कहाँ मिलेंगे? इस शख्स ने ऊपर से नीचे तक उमरों को देखा और जवाब दिया, मालूम होता है अजनबी हो। अकलीमों ही इस बस्ती का हाकिम है। वो सामने बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा है ना, जहां बहुत से लोग बैठे हैं, बस वही अकलीमों का मकान है। उमरों इस आलीशान मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने रोका। उमरों ने चीख कर कहा, मैं सरांदीप से आया हूं। अकलीमों के नाम साबिर और सबूर का खत लाया हूं। पहरेदारों ने इसे फौरन अकलीमों के पास पहुंचा दिया। उमरों ने देखा कि सुर्ख रंग का लिबास पहने एक ठगना सा शख्स लोगों के दरमियान घिरा बैठा है। कमरे में चारों तरफ मोटी मोटी किताबों और दवाओं के मर्तबानों और शीशियों का अंबार लगा है। अकलीमों ने घोर कर उमरों को देखा और सख्ती से पूछा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मैं आपके लिए एक जरूरी खत लाया हूं। उमरों ने यह कहकर वो खत अकलीमों को दे दिया। उसने खत को देखा, नाक चढ़ाई और कहने लगा, मैं वहां हरगिज नहीं जा सकता। मरीज को यहीं ले आओ। ये सुनकर उमरों सख्त मायूस हुआ। अकलीमों की बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर वो टस से मिस न हुआ। आखिर उमरों ने कहा, अगर आप मेरे साथ चले चलीं तो जवाहरात से भरी हुई एक थैली पेश करूंगा। ये सुनना था कि तबीब अकलीमों लाल पीला हो गया। अपने नौकरों को आवाज देकर बुलाया और कहा, इस शख्स की अच्छी तरह मरम्मत करो, ये हमें दौलत का लालच देता है। अकलीमों के हटे कटे नौकर उमरों की तरफ लपके, लेकिन उमरों ने फौरन सब्ज कंबल ओढ़ लिया और नजरों से गायब हो गया। वो लोग उसे सारे मकान में ढूंढते फिरे, लेकिन उमरों उन्हें दिखाई न दिया, हालांकि वो अकलीमों ही के कमरे में दरवाजे के करीब खड़ा था। रात हुई, सब लोग चले गए और अकलीमों अपने कमरे में अकेला रह गया। तब उमरों ने आगे बढ़कर इसका टिंटवा दबाया। अकलीमों समझा कि किसी जिन ने इसे पकड़ लिया है। अचानक उमरों ने आवाज दी और कहा, अब बोल, बड़ा तबीब बना फिरता है। मेरे साथ सरांदीप चलेगा या यहीं तेरा गला घोंट दूं? चिल्लूंगा, जरूर चिल्लूंगा, अकलीमों ने हाथ जोड़कर कहा। तब उमरों ने अकलीमों को अपनी जंबील में डाला। उसके कमरे का कल सामान, तमाम किताबें और दवा के मर्तबान भी जंबील में रखे और ये पुश्तारा पीठ पर उठाकर बाहर निकला। दरिया पर आकर कश्ती में बैठा, दूसरे किनारे पर आया और सूरज निकलने से पहले पहले इस दरख्त के पास पहुंच गया जहां दाराब को बांध गया था। देखा कि वो इसी तरह बंधा हुआ है। उससे होश में लाया। दाराब ने उमरों को देखते ही कहा, तुम अजीब आदमी हो, अभी तक यहीं खड़े हो, जजीरा नार्दन जाने का इरादा नहीं? अरे मियां, मैं तो वहां जाकर तबीब अकलीमों को ले भी आया, उमरों ने जवाब दिया और जंबील में हाथ डालकर अकलीमों को बाहर निकाला। ये देखकर दाराब के होश उड़ गए। उमरों के कदमों पर गिर पड़ा और इल्तिजा की कि आप उस्ताद में शागिर्द, ये फिन मुझे भी सिखा दीजिए। उमरों ने इसे दिलासा दिया कि घबराओ नहीं, वक्त आने पर सब कुछ सीख जाओगे। अब हमें जल्द से जल्द अमीर हमजा के पास जाना चाहिए। उमरों ने दाराब को भी जंबील में डाला और हुआ कि घोड़े पर सवार होकर अपने लश्कर की जानिब चला। मजीद जानने के लिए देखिए महर निगार की शादी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।